प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे। आइए सभी जन मिलकर आज की सुबह की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। प्रभु की उपस्थिति में आइए हालेलुया बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए। जो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो आज आपके समय को बदल देगा, हमारा ऐसा परमेश्वर है। वो दुख की घड़ी को दूर कर देगा और आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर हमारा सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना में सभी जन एक मन हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। जो हमारा परमेश्वर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से शेप में लेकर आएगा, पूरी तरह से बदल देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो सकता है आज आप अपने जीवन में लेकर किसी चीज को लेकर परेशान हैं, आप असमंजस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना आगे और किस तरह से चलना है। हालेलुया। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एक सिर्फ जस्ट काम ही कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं है। आज आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। आज कितने लोग आज भटक रहे हैं, आज मारे मारे फिर रहे हैं, आज इधर उधर भटक रहे हैं, आज जॉब को लेकर आज बहुत ज्यादा परेशान है, आज दर्दों में है, बीमारी में है, डॉक्टर को भी लेकर इधर उधर भटक रहे कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊं जो मेरा ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा डॉक्टर है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि परमेश्वर हमारा आपको सही दिशा में लेकर जाए, सही जगह पर लेकर जाए, सही स्थान पर लेकर जाए, आपको मालूम पड़ जाए आत्मा में, तो सचमुच में आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। आमीन। कई लोग आज भी सोच रहे कौन सा बिजनेस करूं तो सक्सेसफुल हो जाऊं, कौन सा काम करूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, कहां से करूं, कैसे होगा सब कुछ। आज परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आ, मेरे पास लौट और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे सक्सेसफुल करूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। विश्व की तारीफ हो। आइए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की सुबह के समय में अपना समय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए आज सभी जन इकट्ठे हो जाए, एक मन हो जाए। आज की प्रार्थना को मिस नहीं करना, क्योंकि आज की प्रार्थना आपकी, आज की जो प्रार्थना है और वचन है आपके लिए और आपके लिए खास प्रार्थना की जाएगी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए, सक्सेसफुल जीवन के लिए, सक्सेसफुल जॉब के लिए, सक्सेसफुल फाइनेंस के लिए एंड बिजनेस के लिए, काम के लिए, एवरीथिंग्स के लिए, परिवार के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, सब कुछ सक्सेसफुल होगा। इसलिए आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए, प्रभु यीशु के करीब आए और सच मुझे प्रभु को छुटकारा देगा और अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन। आज कितने लोग इस तरह से हैं जो भटक रहे हैं, रात दिन समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। आज आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपका काम बनते बनते रुक जाता है। आज आपको कोई वफादार नहीं मिल रहा काम करने वाला। आज सारी जगह देखो तो सिर्फ और सिर्फ लूटने वालों की ही लाइन लगी हुई है। आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास ना किया जाए। आज ऐसा भी समय आ गया कि परिवार पर भी विश्वास किया जाए कि ना किया जाए, किसको सौंपा जाए, किसको दिया जाए, किसको कहा जाए। हालेलुया। जॉब में भी प्रॉब्लम, बिजनेस में भी प्रॉब्लम, परिवार में भी प्रॉब्लम, काम में भी प्रॉब्लम। हालेलुया। आज कहीं भी विश्वास नहीं दिख रहा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आज परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है, आशीष करना चाहता है। आज हो सकता है आप इधर उधर भटक रहे, इतने दिनों से, इतने सालों से बीमारी को लेकर परेशान है, दर्दों में है, डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट कितना करवाए लेकिन सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा है, इतनी मेडिसिन खानी पड़ती, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपको सब कुछ सही तरीके से मिलने वाला है, सभी तरीके से सब कुछ बेस्ट होने वाला आपके लाइफ में। आज हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, प्रॉब्लम है, प्रभु दूर करेगा। आपकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि लाइफ पार्टनर ही नहीं मिला है, कि एक बार धोखा हो चुका है लेकिन आप चाहते कि मेरे साथ दोबारा धोखा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास न किया जाए। आज कितने लोग मारे मारे फिर रहे, भटकना पड़ रहा है। हालेलुया। यदि आज आपकी स्थिति ऐसी है तो आज की वचन और आज की प्रार्थना में आज एक नई सामर्थ को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, एक बड़ी छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी और सब कुछ बदल जाएगा। वचन सुनते सुनते आपके जीवन में जब आप अंगीकार करेंगे, वचन के सुनते सुनते अंगीकार का वर्ड आप बोलेंगे, रिसीव करेंगे सद्भुत फायर को, अभिषेक को, तो सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे आज सुबह के समय में। परमेश्वर का वचन जो कहता है, और वो कहता है यिर्मयाह चैप्टर 4 एंड वर्स फ्रॉम 1 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय और पहला वचन से, यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए
तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के निकट आ जा, परमेश्वर के पास लौट आ, प्रभु के निकट आ जा। फिर क्या होगा कि तुझे आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। वो आपको एस्टैब्लिश्ड करेगा, वो आपके जीवन में सब कुछ स्थिर हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्या कहता है, मेरे पास लौटा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और क्या कहता है, तू लौटा, मेरे पास लौटा। यदि तू घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आज घिनौनी वस्तु से प्रभु का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, वो कौन सी घिनौनी वस्तु के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि इसको दूर कर दे, जल्दी कर ले, देर ना कर, कह रहा है, जल्दी से लौटा, कह रहा है। और उस घिनौनी वस्तु को दूर कर दे जो प्रभु की आंखों के सामने बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करता। प्रभु तो पाप देख नहीं सकता, लेकिन एक इंसान जो लगातार पाप में है, नशे में है, गलत कामों में, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, मूर्ति पूजा में है, तो प्रभु कहता है उसको छोड़ दे और मेरे पास लौटा। जल्दी कर, जल्दी कर, क्विक, जो मैंने तुझे समय दिया जल्दी से छोड़ दे। सोच मत, ज्यादा छानबीन मत कर, ज्यादा सोच मत, लेकिन जल्दी से आजा मेरे पास। तो कहता है फिर तुझे दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा है कि वो प्रभु के पास लौट ही नहीं आए हैं। आज हो सकता है आप परमेश्वर को जानते, लेकिन उस तरह से आप प्रभु के पास लौट ही नहीं आए। आज ही बुरे काम में लगे हैं, आज ही बुरी आदतों में, अभी भी पहला स्टेप आप चढ़े ही नहीं है, अभी भी आप बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि आज आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आज आपका मन प्रभु से दूर है। वो बुरी आदतों की वजह से, नशाओं की वजह से, लड़ाइयों की वजह से। हो सकता है नशा आपने छोड़ दिया था, फिर से दोबारा नशे में चले गए हैं। लड़ाइयां छोड़ दी थी, फिर से लड़ाई में चले गए हैं। झूठ छोड़ दिया था, गलत काम छोड़ दिए थे, फिर से आ गए हैं उसी कामों में। तो प्रभु कहता है लौटा, फिर से लौटा, जल्दी कर, क्विक, देर ना कर। इसका मतलब क्या है? नहीं तो फिर वो तुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो जो टाइम तेरे लिए अभी रखा गया वो फिर टाइम चला जाएगा। फिर तेरा मतलब है डिले का आत्मा। फिर डिले का आत्मा कैसे कार्य कर रहा है? आपकी वजह से। हालेलुया, क्योंकि आप सोचने में टाइम लगा रहे हैं, प्रभु के पास आने में टाइम लगा रहे हैं। आप सोच रहे कैसे होगा, क्या होगा। प्रभु के पास आ जा, कहता है तेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। कहता है तुझे भटकना नहीं पड़ेगा, जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, प्रमोशन के लिए आपको तरले लेने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपका काम, मेहनत और वफादारी ही वो सब कुछ लेकर आ जाएगा। आमीन। आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु कहता है मेरे पीछे चल, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके दे दूंगा। आमीन। तो प्रभु का वचन एक काम करने के लिए कहता है, यदि ग्रेट सॉल्यूशन चाहिए तो सारी चीजों को छोड़ने के लिए कहता है, घृणित कामों को छोड़ दे, कहता है। आज प्रभु के आगे क्या क्या घृणित है? वो झूठ बोलना घृणित है। हालेलुया। आज वो नशा, व्यभिचार जो घृणित है, पाप है। आज बहुत सारे लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं। शादीशुदा भी व्यभिचार में है, वो बताते नहीं है, लेकिन व्यभिचार में है। आज गलत लेडीज के चक्कर में पड़े हैं। आज लेडीज भी गलत जेंट्स के चक्कर में पड़े अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज मोबाइल फोन में चैटिंग चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है। आज बोलते नहीं फ्रेंडशिप तो है ना, लेकिन फ्रेंडशिप करते करते आज किसी और जगह, किसी और स्थान में पहुंच जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं। आज कितने सारे न्यूज सुनने को मिल रहा है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, ऊपर से मरवा भी रहे हैं। हालेलुया। कितने सारे पाप, कितना कुछ बढ़ चुका। ऊपर से यूथ देखो, वो भी आज विचार में है, जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आज उन्हें गलत काम करना पड़ रहा है। नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं तो इंक्रीज नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। आज शैतान कैसे कैसे कार्य कर रहा है। आज पवित्रताई है ही नहीं, पवित्रताई चली गई है, होलीनेस चली गई। यही तो शैतान का काम है कि मैं सबको अशुद्ध कर दूंगा, सबको अपवित्रताई में लेकर आऊंगा, सबके जीवन में गलत काम करवाऊंगा। यही तो शैतान के प्लानिंग है। और वो किस तरह से नाश करता? वो सीधा डायरेक्ट नाश नहीं कर सकता। वो पाप उसका जरिया है, पाप करवा कर आपको नाश करना और प्रभु से दूर करना, आपके जीवन में सब कुछ खत्म कर देना। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए समझो शैतान की चालाकी को, जबकि जॉब प्लेस में भी आपसे पाप करवाना चाहता है। हालेलुया। आज लड़के और लड़कियां गलत कामों में फंसे, रिलेशनशिप में चले गए हैं। हालेलुया। आज एक एम्प्लॉई आज बॉस के साथ गलत कामों में लगा हुआ है, लगी हुई है। जब कई बार तो आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है। क्यों? फिर आपका घर कैसे चलेगा? बट आप पर क्या आपका विश्वास प्रभु पर नहीं है? आप सब कुछ समर्पण करो, पवित्रताई में चलो। हालेलुया। और देखो सब कुछ वापस पीछे आएगा, आपके जीवन में पढ़कर मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन ये जो चीज आप कर रहेंगे थोड़े समय के लिए आपके घर को तो बना देगी, दीवारों
दीवार खड़ा कर देगी, छत बना देगी, लेकिन उसके बाद ये ढह जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? ये शैतानी चीजों के द्वारा बनाया गया है, यह पाप के द्वारा आप ले रहे हैं, पाप के द्वारा आप कमा रहे हैं, तो ये सब कुछ ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, सदा बनी नहीं रहेगी। इसलिए वचन कहते हैं यदि आज तो लौट आए तो फिर क्या बात है, लौटा, लेट मत कर, देर मत कर, घिनौनी वस्तु को मेरे सामने से दूर कर दे और फिर तुझे भटकना नहीं पड़ेगा। यदि कोई पाप है तो उसका जीवन क्या है, वो भटकेगा ही भटकेगा। आज लोग चंगाई के लिए भटक रहे हैं, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा इसलिए भटक रहे हैं, आज शादी नहीं हो पा रही है, बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए भटक रहे हैं, आज इधर उधर भटक रहे हैं, आज बिजनेस मेरा जल्दी से सेटल हो जाए और इसके लिए भटक रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा इसके लिए भटक रहे हैं, काम नहीं चल रहा इसलिए भटक रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, घर के हालात बहुत बुरे हैं। प्रभु कहता है अब तो तुझे भटकना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि अब ये प्रॉमिस वर्ड है परमेश्वर का, ये प्रतिज्ञा वर्ड है आपके लिए, और वो कहता है कि मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे स्टैब्लिश करूंगा। मतलब ये प्रॉमिस कौन सी प्रॉमिस है? प्रॉमिस ऑफ स्टेबिलिटी की प्रॉमिस वर्ड है ये, कि प्रभु आपके जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। अप एंड डाउन्स नहीं होगा, लेकिन बढ़ता ही चले जाएगा, आप आशीष पर आशीष प्राप्त करते ही चले जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही प्रभु के करीब आ जाइए, और वो आपको अद्भुत रीति से आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। इसलिए प्रभु के करीब आ जाओ, और फिर आपको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते, इसलिए भटकते ही जा रहे हैं। तंत्र मंत्र के थ्रू वो सोचते कि तंत्र मंत्र मुझे बचा लेगा, धागे बचा लेंगे, ताबीज बचा लेंगे, ये चीजें बचा लेंगी, किसी का बलिदान करना बचा लेगा। हालेलुया, ये कुछ नहीं बचाएगा, लेकिन आपका भटकना और बढ़ जाएगा, आपकी शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इससे समझो और प्रभु के पास आ जाओ। यदि आप नए हैं, यीशु को नहीं जानते और भटक रहे रात दिन, हालेलुया, आपको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सिर दर्द, हेडेक और डिप्रेशन है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आंखों का ऑपरेशन हुआ लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ, हालेलुया, ठीक नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, घुटने की प्रॉब्लम आ गई है, हालेलुया, लीवर की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, इतनी सारी चीजें आपके लाइफ में आ गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग तो सोचे कि हम परिवार सुसाइड कर लेते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, लेकिन प्रभु कहता है तुझे भटकना नहीं पड़ेगा, मैं तेरे परिवार को स्टैब्लिश करूंगा, मैं तुझे फिर से नया खड़ा करूंगा, तैयार करूंगा, आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। आज हो सकता है जब आपके जीवन में सुसाइडल स्पिरिट की आत्मा आ रही है, काम कर रही है, अभी इसी वक्त यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया, यदि हो सके तो आप चर्च में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, ऑनलाइन सुने, प्रार्थना सुने, रिसीव करें और प्रभु के पास आए। हालेलुया, एक बार प्रार्थना करवाएं और देखो हर एक बंधन टूटेंगे, शापी चीजें छोड़कर जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। जिस तरह से हमने गवाहियों को देखा कि किस तरह से प्रभु छू रहे, किस तरह से प्रभु आजाद कर रहा, छुटकारा दे रहे, मैंने इसको हमने सुना है, तो आपके जीवन में गवाही क्यों ना आएगी? प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए और वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा, पूरी तरह से छुटकारा दे देगा। आमीन। और भटकना नहीं पड़ेगा, फिर से दोबारा आपको आवारा फिरना नहीं पड़ेगा, किसी चीज के लिए आप तरसेंगे नहीं, लेकिन सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा। आज आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, यदि आज आप यीशु के पीछे भागने के लिए तैयार हैं, मतलब यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार है, उसके वचन को लेने के लिए तैयार है, उसके साथ संगति करने के लिए तैयार है, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। डोंट वरी, सब कुछ आएगा, चिंता न करो, प्रभु के पीछे भागना शुरू करो, प्रभु के निकट आना शुरू करो, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे आना ही नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते, क्योंकि समाज का डर है, इधर का डर है, उधर का डर है। हालेलुया, क्या वो आपके जीवन में स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो आपको बचा सकते हैं? कोई, नो वन, कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको बचा सकता है, ये वचन की गारंटी है, प्रभु गारंटी देता है, वचन गारंटी देती है, बाइबल गारंटी देती है। वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको आजाद करेगा। तो क्यों ना प्रभु के पास आए, क्यों ना यीशु के पास आए और आज की प्रार्थना को शेयर करो। यदि आप विश्वासी हैं और आप देख रहे हैं कि इधर उधर लोग भटक रहे हैं, तो शेयर करो, सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु के निकट अपने गवाही को शेयर करो, प्रभु के भवन में लेकर लोगों को लेकर आओ, ताकि वो बचाए जाना चाहिए। बहुत सारे यूथ बर्बाद हो रहे, नशा में बर्बाद हो रहे, लड़ाई और झगड़े में चले गए, गलत संगति में चले गए हैं, आज माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, गलत बातों को कर रहे, गंदे बातों को कर रहे हैं, गलत चीज उनके साथ हो रही, ब्लैकमेलिंग हो रही है, गलत चीजें हो रही। प्रभु के पास आ जाओ, शेयर करो, ताकि लोग बचाया जाना चाहिए। आइए सभी जन एक मन हो जाए और इसी समय पश्चाताप कर, लेट ना करें, देरी ना करें। आपको प्रभु जेल से बाहर लेकर आएगा, परमेश्वर आपको कोर्ट के से आजाद करेगा, आपके सारे रुके हुए पैसे वापस आ जाएंगे, सब कुछ वापस मिलेंगे यीशु मसीह के सामने। मिरेकल होगा, मैं आपको सच कह रही हूँ, एक बड़ी गवाही आपका वेट कर रही है। क्या आप लेट करेंगे? यदि लेट करेंगे तो फिर आपका फिरना तेज हो जाएगा, इसलिए लेट ना करें। इसलिए कहते हैं इस्राएल लौटा लौटा लौटा, रिटर्न टू बैक विद गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया, वही आपको छुड़ाएगा, वही आजाद करेगा और आज आपके छुटकारे का दिन है।
आज आपकी आजादी का दिन है, आज आपके ब्लेसिंग का दिन है। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन को रिसीव कर पश्चाताप करें, मन फिराएं। हर एक मूर्ति पूजा को, हर एक गलत कामों को छोड़ दीजिए, हर एक बुरी आदतों से मन फिराएं, हर एक लड़ाई झगड़े से मन फिराएं और अपने आप को समर्पण कर दी। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही कहे कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। आज घुटने टेके और अपने हाथों को ऊपर करे, बोलो प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। बोलो परमेश्वर मुझे अपना लीजिए, मेरे जीवन से पाप और गंदगी को दूर कर दीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे नहला दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। आज सभी जन कहें कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ और वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए, आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आज जितने लोग पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु के निकट आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु यीशु पर दया करो, 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 प्रभु यीशु पर दया करो। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है, इसी वक्त रिसीव करो। इसी वक्त जो बीमार है, डॉक्टर चेंज कर करके थक गए, ट्रीटमेंट करा करा के थक गए, इतने सालों से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको फिरना पड़ रहा है बार बार डॉक्टर के पास, इधर उधर, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथी, इधर और उधर, इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने डॉक्टर चेंज कर लिए और कहीं पर भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा क्या सचमुच में हो सकता है। आज ही यीशु के पास आइए, डॉक्टर जीसस के पास आइए, विश्वास के साथ आइए और प्रार्थना करते। जो लोग इस समय में बीमार है, दर्दों में, जकड़न में भरे पड़े हुए हैं, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही, जस का तस है, वैसी का वैसी प्रॉब्लम है और कुछ भी सही नहीं हो रहा, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को छुए, इसी वक्त आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। जो लोग पश्चाताप करे, माफी मांग रहे, प्रभु छुओ, प्रभु छुओ और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबकत नमः शांति रडबे केतिरा लबे केतिरा डबकतिरा। प्रभु यीशु आप दया करो, छूलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं डांटती, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा हो, आजाद हो रहे। इसी वक्त आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस हो रही होगी। हालेलुया, हल्का हो रहा आपका शरीर, देखो प्रभु का आत्मा टच कर रहा है, आप हल्कापन को महसूस करो, रिसीव करो, आपकी गवाही आ रही है, रिसीव करो, रिसीव करो। कोई भी दर्द ना घूमे, प्रार्थना में रहे, रिसीव करो, परमेश्वर के फायर उतरे, होली गोस्ट फायर फायर, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, प्रभु के घर में आने से रोक रहा है, वचन को सुनने से रोक रहा है, प्रार्थना को अटेंड करने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त में बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, बिग आजादी की घोषणा करती हूँ, बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए। प्रभु छू रहा है, आपके अस्थमा की प्रॉब्लम जा रही है, इसी वक्त कितना भी डॉक्टर ने आपको पंप दिया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी देखो वापस आ रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सिर दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन छोड़कर जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, शोल्डर की जितने भी दर्द है फ्रीज हो गई है। होली गोस्ट फायर फायर फायर। यदि ऑर्थराइटिस की वजह से, जॉइंट पेन की वजह से आपके शोल्डर स्टक हो चुके हैं, पैर स्टक हो चुके हैं, घुटने स्टक हो चुके हैं, जॉइंट्स स्टक हो चुके हैं, इसी वक्त फ्लेक्सिबिलिटी की घोषणा करते चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, परमेश्वर की सामर्थ्य एक बिजली की तरह उतर रही है, रिसीव करो। फायर 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 फायर। बीमारी जो लगातार आपके शरीर में बढ़ती जा रही है, इसी वक्त में रोक देती हूँ। स्टॉप स्टॉप, ए बीमारी रुक जा, ए बीमारी रुक जा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा खत्तोरा बा खत्तीरा डबा शंतीरा डबे के तीरा डबे के तीरा डबा के तीरा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्टात्मा 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 जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, दुष्टात्मा जाए, देखो पवित्र आत्मा शूर है, दुष्टात्मा जारी छोड़कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। प्रभु शूर और आजाद करो यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो, स्किन की जितनी भी एलर्जी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, जिनको खाने पीने में एलर्जी होती चंगे हो जाए, जिनको फिट्स मिर्गी दौरे पड़ते हैं, 100% आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। आपने प्रभु के घर में आना है और प्रार्थना करवाना है, लगातार संगति करना है, लगातार आना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, और प्रभु आपको आजाद करता जाएगा। रिसीव करो फायर को, रिसीव करो फायर को।
रिसीव करो फायर को यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। प्रभु का आत्मा टच कर रहा है, देखो आप आजाद हो रहे, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, आपकी जो नाखून काली पड़ चुकी है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु के नाम में। टेंशन की वजह से, निराशा की वजह से आप इस समय में आपकी आंखों के नीचे काले पड़ गए हैं, इतना परेशान हो गए, आपका फेस डल हो गया है, इतना निराशा में कोई आपको पहचान भी नहीं सकता, ऐसी आपकी स्थिति बन गई है। पहले आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हुआ करते, हंसते थे, मुस्कुराते थे, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब देखो तो सब कुछ बिगड़ चुका है। सूरत को बिगाड़ रहा है शैतान, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके हार्ट बीट एकदम से अप एंड डाउन होते रहते हैं, आपको डर लगते रहता है, आपको घबराहट होती रहती है। इसी वक्त पवित्र आत्मा को सुने जा रहे जो है ऐसी स्थिति में बैठे हैं, पवित्र आत्मा शुए 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 शैतान इनकी तो पहचान को खराब नहीं कर सकता। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। जितने भी शरीर के प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, जितने भी फैमिली की प्रॉब्लम में आजाद हो जाए, इसी वक्त डिलीवरर की घोषणा करती है, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए और आजाद इसी वक्त आजादी को रिसीव करे, इसी वक्त आजादी को ग्रहण करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु शूली हम तेरा धन्यवाद करते, जितने बच्चे बीमार, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान है, जो मेंटल स्थिति इस तरह से है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शुगर की वजह से यीशु के नाम में आजाद हो, जो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बीपी शुगर भी हो गई है, पवित्र आत्मा शुए 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों की ही सेवा कर रहे हैं, जबकि बच्चों को, यूथ को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए था, तब माँ बाप कर रहे हैं। आज कितना सब कुछ उल्टा कर रहा है शैतान, देखो क्या क्या कर रहा है। जो अब माँ बाप को अपने बच्चों को कहाँ पर लेकर जाना पड़ रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाना पड़ रहा है, इधर उधर घुमाना पड़ रहा है उसकी चंगाई के लिए। लेकिन बेटा को सब कुछ संभालना था तो माँ बाप को अभी भी करना पड़ रहा है। इसी वक्त शर्मिंदगी दूर हो जाए। जो माँ बाप के जीवन में इतना बोझ, इतना दर्द, इतना रो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए जाए जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए। होली गोस्ट फायर फायर, प्रभु का आत्मा टच कर रहा है जीव रीति से, और हर एक यूथ चंगा हो जाए, जो नशे में आजाद हो जाए, जो नशे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक नशे की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। दुष्टात्मा को छोड़कर जा रही गंदी आत्मा, दुष्टात्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा शुरू है और आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। आपके बच्चे आजाद हो रहे, चंगे हो रहे, जो फॉरेन में रहते हैं, जो गलत संगति में, गलत जगह पे, गलत स्थान में पड़ चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक कंट्री से जो इस समय में देख रहे हैं, हो सकता है यूएसए से, कनाडा से, यूरोप से, जर्मनी से, हर एक स्थान से, यूके से, पवित्र आत्मा शुए शुए, हर एक साउथ अमेरिका से, कैरोलिना से जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा शुए शुए शुए, हर एक जगह से, इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच टच टच। इसी वक्त आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप आजाद हो रहे, पवित्र आत्मा को छू रहे हैं और चंगे हो रहे, आजाद हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में और आजाद हो रहे। प्रभु सॉल्यूशन को दे रहा है, परमेश्वर को आजाद कर रहा है, गवाही के साथ परमेश्वर को खड़ा करने जा रहा है। रिसीव करे फायर को, रिसीव करे फायर को, रिसीव होली गोस्ट फायर, रिसीव करो इसी समय में, रिसीव करो। आके बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, परमानेंट सॉल्यूशन की घोषणा करते, अद्भुत कार्य करने जा रहा है प्रभु, आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। रिसीव करो उसके नटिंग को, रिसीव करो उस गवाही को। होली गोस्ट फायर टच टच टच, होली स्पिरिट, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारे की घोषणा करती हूँ और सच बच्चे प्रभु ने ब्लेस कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे, जो फर्दर स्टडी के लिए जो गए हैं, लेकिन अभी शैतान रुकावट डाल रहा है, गलत संगति में लेकर आ रहा है, आपको पढ़ाई में रुकावट डाल रहा है। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में। जो पढ़ने का मन नहीं लगता, यीशु के नाम में आज से और अच्छे से पढ़ेंगे। यीशु के नाम में स्टडी करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, मेमोरी पावर दे, पावर दे। इधर उधर की बातें, शैतानी चीजें दूर हो जाए। आपको पास्ट की बात याद दिला रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो चक्कर में पड़े हुए, यीशु के नाम में जाए। जो शैतान आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए, धन्यवाद करते। कई तो अपने परिजन को खो दिए, इस गम में बैठे हुए हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, वो प्रभु में सोच चुके हैं, अब आपको आगे बढ़ना, प्रभु के पीछे चलना, सेवा करना है, काम करना है। मैं ब्लेस करती हूँ आपके जीवन को, आशीष की घोषणा करती हूँ। जिस समय में हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। जो बीमारी आपके शरीर में लगातार बढ़ते चली जा रही है, फायर, ये हड्डी की दुष्टात्मा जो आपको दर्द करवा रही है, हड्डी को बढ़ा रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और इसी वक्त जो बीमारी, दर्द आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बीमारी इसी वक्त छोड़कर जाए, ट्यूमर छोड़कर जाए। ट्यूमर जो बढ़ रहा है, यीशु के नाम में कम हो जाए, सुख जाए, सुख जाए, सुख जाए, सुख जाए। गांठ खत्म हो जाए, वैनिश वैनिश वैनिश, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करती, लंग्स में जो इन्फेक्शन है, इसी वक्त इन्फेक्शन खत्म हो जाए। फायर 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 फायर, बार बार जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, होली गोस्ट फायर टच। हाथों को रखो, रखो विश्वास के साथ, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए।
दुष्टात्मा छोड़कर जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांटते जो ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, प्रभु अपने ब्यास करती है, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद सहायता करने वाले यीशु अप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं, धन्यवाद करते हो। तो प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, रेस्टोर करती हूँ। आप सबको भटकना नहीं पड़ेगा, आवारा फिरना नहीं पड़ेगा, लेकिन लौट आना है आपको। प्रभु के पास लौट आओ, अभी आज इसी वक्त फैसला लो, कल नहीं, परसों नहीं, अभी इसी वक्त। जो लोगों ने बपटिज्म नहीं लिया है, बैप्टिज्म लेने की तैयारी करें और परमेश्वर के भवन में आए और आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा। फिर सेंटर में कॉल करके बताएं बैप्टिज्म के बारे में कि मुझे बैप्टिज्म लेना है। हालेलुया। तो फ्राइडे सैटरडे संडे को आ जाइए जल्दी से और आपका बैप्टिज्म दिया जाएगा फ्राइडे एंड सैटरडे को। तो तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, स्टेप्स आगे बढ़े और प्रभु आपको छुएगा और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही दूर हो जाए। हालेलुया। और प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आपको समर्पण करें, सेवा करें, काम करें, आप पवित्रता में चले, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है और आप आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त तक के फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए और आशीष करे, कर्ज से आजाद हो जाए। जो घर नहीं बना पा रहे, घर बनाने लगेंगे यीशु के नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, जितना भी शैतान ने लूटा यीशु के नाम में, दुगना भाग से मैं रिस्टोर करती हूँ, वापस आए यीशु के नाम में। जब आज आप यीशु के पास वापस आ रहे हो और आने का फैसला ले चुके हैं, गलत कामों को छोड़ दिए, तो सब कुछ वापस आपके पीछे पड़कर मिलने वाला है यीशु के नाम में। मैं मिरेकल मनी की घोषणा करती, हेल्दी शरीर की घोषणा करती, लंबी आयु की घोषणा करती हूँ। आज से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। जो लोग आज डरते घबराते परेशान हो जाते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अब सबको डरने लगेगा, फ्यूचर का डर सताएगा नहीं, क्योंकि अब आप प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी होती चली जाए, प्रभु के साथ संगति में बढ़ते चले जाए। प्रभु को प्रार्थना का आत्मा दे और सेवा करना ना भूलो, प्रभु के पीछे चलना ना भूलो। कौन कौन सी सेवा? सुसमाचार की सेवा, इवेंजलिज्म की सेवा करें, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के जो ट्रैक्स उसको लेकर जाओ, सेवा करो, गवाही को शेयर करो, परमेश्वर के भवन में सभी लोगों को लेकर आओ। यदि आपके पास है पैसा और जिनके पास नहीं है, जो आना तो चाहते चर्च में लेकिन नहीं है, पर उनको लेकर आओ अपने खर्चे पर। और ये भी एक सेवा है, भलाई करो। हालेलुया। और देखो, और परमेश्वर अद्भुत रास्ते को खोलेगा। तो हर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की मीटिंग होती है, तो संडे को लेहन प्रेयर होती है, तो अपने आना है और आपकी लाइफ सेव न रहेगी। और इसलिए सेवा करो, काम करो, प्रभु के पीछे चलो, आप पवित्रता में रहो, प्रार्थना की सेवा करो और अपने टाइथ की सेवा, ऑफरिंग की सेवा करो, जब भवन की जमीन में लगातार प्रार्थना करने की और बीज बोने की सेवा करो, फास्टिंग करने की सेवा करो। और मेरे लिए भी लगातार, हमारे परिवार के लिए भी लगातार प्रार्थना करके सेवा करो, फास्टिंग की सेवा करो और परमेश्वर के घर में आके सेवा करो, अपने बिजनेस की तरह बीज बोने की सेवा करो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो लोग सेवा में सेवा कर रहे लगातार अलग अलग रीति से, प्रभु आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आशीष का बढ़ाता चले जाए प्रभु जी, और ये सेवा आपको बचाती है और आशीष को लेकर आती है। प्रभु मदद और सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो, अनुग्रह शांति दो, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े दूर हो जाए। और स्टोर करती हो जो घर छोड़कर चलेगा, यीशु के नाम में वापस आए और सब कुछ वापस आए यीशु के नाम में। और एक बड़ी गवाही आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज ही परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को आपने शेयर करना है, स्टेटस में लगाओ, एवरीवेयर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह शेयर करो। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाओ, अपनी गवाही को देना ना भूलो। और मसीही की दर्जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन की प्रार्थना को सुने, शेयर करें, लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए। जो प्रभु ने आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा किया है, तो एक जो उस जब आप गवाही देने के लिए आगे आते हैं बिना शर्माए, तो प्रभु एक और गवाही के साथ आपको खड़ा कर देता है। इसलिए प्रभु के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। और गवाही को देना ना भूलें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे, अदर स्टेट पे दूर से आप देख रहे हैं तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, ताकि जब दूसरे लोग आपकी गवाही को सुनेंगे तो आशीष पर आशीष प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो अपना फेस दिखाना नहीं चाहते, तो मास्क लगा लो, और जो बहनें चुन्नी से कवर कर सकते हो मास्क लगा सकते हो। और जैसा भी हो, शैतान को खत्म करो, उसको लज्जित करो, गवाही देकर लज्जित करो। और फिर देखो नेक्स्ट लेवल की एक और गवाही आपके जीवन में उतरेगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, हालेलुया। तो जैसा जानते हैं कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, आज की जो फ्राइडे की मीटिंग है और शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा बने और आपकी लाइफ सेम रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।